19 जून 2026 की इस रिपोर्ट में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों से जुड़ा वो विषय सामने रखा जा रहा है जिस पर देश भर में लगातार चर्चा तेज होती जा रही है। यह सिर्फ पेंशन की रकम का मामला नहीं है, बल्कि उन लाखों बुजुर्गों की गरिमा, उनकी जीवन सुरक्षा और उनके बुढ़ापे के भरोसे का सवाल है, जिन्होंने अपनी जवानी देश के उद्योगों, कारखानों, संस्थानों और संगठित क्षेत्र की नौकरियों में लगा दी। वर्षों तक मेहनत करने के बाद आज जब वही लोग सीमित पेंशन के सहारे जीवन गुजारने को मजबूर हैं, तब यह प्रश्न और भी गंभीर हो जाता है कि क्या उनके योगदान के अनुरूप उन्हें वास्तविक राहत मिलनी चाहिए या नहीं। यही वजह है कि संसद से लेकर पेंशनर संगठनों तक और सोशल मीडिया से लेकर आम जनचर्चा तक यह मुद्दा लगातार आगे बढ़ रहा है। मौजूदा समय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि संसद में आखिर इस विषय पर क्या चर्चा हुई, किन जनप्रतिनिधियों ने ईपीएस 95 पेंशनरों की आवाज को उठाया और सरकार की आधिकारिक स्थिति वास्तव में क्या है। कई सांसदों ने सदन के भीतर ये बात स्पष्ट रूप से रखी कि पेंशन किसी दया या कृपा का विषय नहीं है, बल्कि ये उन कर्मचारियों का अर्जित अधिकार है जिन्होंने अपने वेतन से अंशदान दिया और वर्षों तक व्यवस्था का हिस्सा बने रहे। उन्होंने ये भी कहा कि सम्मानजनक वृद्धावस्था किसी भी सभ्य समाज की जिम्मेदारी होती है और अगर किसी वर्ग को सबसे पहले सुरक्षा की जरूरत है तो वो वरिष्ठ नागरिक और पेंशन भोगी हैं। बढ़ती महंगाई, दवाइयों के खर्च, अस्पतालों की फीस, जांचों का बोझ और घरेलू जरूरतों की लगातार बढ़ती लागत ने बुजुर्गों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसे में सीमित पेंशन कई परिवारों के लिए केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की चिंता बन चुकी है। संसद में उठी मांगों का मुख्य स्वर यही रहा कि न्यूनतम पेंशन में ठोस बढ़ोतरी की जाए और चिकित्सा सुरक्षा को भी बेहतर बनाया जाए। अनेक सांसदों ने यह सवाल उठाया कि जब जीवन यापन की लागत लगातार ऊपर जा रही है, तब वर्षों पुरानी पेंशन संरचना को उसी स्तर पर कैसे बनाए रखा जा सकता है। यह भी कहा गया कि यदि वरिष्ठ नागरिकों के लिए वास्तविक सामाजिक सुरक्षा बनानी है तो योजनाओं को केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर प्रभावी बनाना होगा। चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच, दवा सहायता, अस्पतालों में रियायत और आपात स्थिति में त्वरित राहत जैसी बातें अब केवल मांग नहीं रही बल्कि आवश्यकता बन चुकी हैं। कई बार पेंशनरों को इस बात से भी जूझना पड़ता है कि महीने के शुरुआती दिनों में ही उनकी सीमित राशि का बड़ा हिस्सा दवाइयों और इलाज पर खर्च हो जाता है। ऐसे में बाकी महीना गुजारना बहुत कठिन हो जाता है। इसी संदर्भ में न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग भी लगातार चर्चा में रही है। ये मांग लंबे समय से उठती आ रही है और कई संगठनों, मंचों तथा जनप्रतिनिधियों ने इसे बार बार दोहराया है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मांग का उठना और उसका लागू होना दो अलग प्रक्रियाएं हैं। संसद में चर्चा या किसी सांसद का समर्थन अपने आप में अंतिम निर्णय नहीं होता। अंतिम निर्णय तभी माना जाएगा जब सरकार या ईपीएफओ की ओर से लिखित, स्पष्ट और आधिकारिक अधिसूचना जारी हो। वर्तमान स्थिति यही है कि 19 जून 2026 तक ऐसी कोई सार्वभौमिक आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है जिसमें यह कहा गया हो कि न्यूनतम पेंशन को निश्चित रूप से 7,500 रुपए कर दिया गया है और उसे महंगाई भत्ते के साथ लागू भी कर दिया गया है। इसलिए इस समय सबसे जिम्मेदार रुख यही है कि अफवाहों और अधूरी खबरों पर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक आदेश का इंतजार किया जाए। सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी खबर को बहुत जल्दी सच मान लिया जाता है। कुछ पोस्ट, कुछ वीडियो और कुछ संदेश इस तरह फैलते हैं कि लोगों को लगने लगता है मानो फैसला हो चुका है। लेकिन जब तक संबंधित मंत्रालय, ईपीएफओ या सरकार की तरफ से साफ लिखित सूचना जारी न हो, तब तक किसी भी दावे को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। इसी कारण पेंशन भोगियों को सावधानी के साथ जानकारी लेनी चाहिए। गलत जानकारी न केवल भ्रम पैदा करती है बल्कि उम्मीदों और भावनाओं पर भी असर डालती है। लाखों बुजुर्गों की जिंदगी से जुड़ा विषय होने की वजह से हर शब्द, हर दावा और हर रिपोर्ट का जिम्मेदारी से मूल्यांकन करना जरूरी हो जाता है। यदि आप भी इस विषय पर अपडेट चाहते हैं तो ऐसी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ना और साझा करने से पहले पुष्टि करना बहुत जरूरी है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की सटीक और तथ्य आधारित जानकारी आगे भी समय पर मिले तो अभी सब्सक्राइब करना न भूलें। पेंशनर संगठनों की भूमिका भी इस पूरी बहस में बेहद महत्वपूर्ण रही है। लंबे समय से कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान आर्थिक हालात में बहुत कम पेंशन में सम्मानजनक जीवन जीना लगभग असंभव होता जा रहा है। उन्होंने समय समय पर सरकार को ज्ञापन सौंपे हैं, प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से अपनी बात रखी है और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को आगे बढ़ाया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की आवाजें न केवल वैध हैं बल्कि जरूरी भी हैं, क्योंकि जब तक प्रभावित वर्ग अपनी समस्या सामने नहीं रखेगा तब तक नीति निर्माताओं का ध्यान उस दिशा में पूरी तरह नहीं जा सकता।
यही कारण है कि पेंशनरों की लगातार उठती मांगे इस विषय को जीवित रखे हुए हैं। दूसरी तरफ आर्थिक विशेषज्ञ इस मुद्दे को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि किसी भी पेंशन वृद्धि का वित्तीय प्रभाव लंबी अवधि तक रहता है, इसलिए केवल भावनात्मक आधार पर नहीं बल्कि संसाधनों, राजस्व, भविष्य की देनदारियों और योजनाओं की स्थिरता को ध्यान में रखकर निर्णय लेना पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी उसके वित्तीय ढांचे को टिकाऊ बनाए रखना भी है। यही वो संतुलन है जिस पर सरकारें फैसला करती हैं। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि यदि वृद्धावस्था में न्यूनतम सुरक्षा ही कमजोर हो तो सामाजिक न्याय की अवधारणा अधूरी रह जाती है। इसी वजह से यह बहस लगातार आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में भी इसके शांत होने के आसार नहीं दिखते। अगर आप ऐसे ही गंभीर और उपयोगी अपडेट नियमित रूप से देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक सुनिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए। उच्च पेंशन का मुद्दा भी इस समय चर्चा में बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जिन कर्मचारियों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुना था, उनके मामलों की जांच, सत्यापन और रिकॉर्ड मिलान का काम अलग अलग चरणों में आगे बढ़ रहा है। कई जगह दस्तावेजों की कमी, पुराने रिकॉर्ड का मिलान, नियोक्ता और संस्थान से डेटा की पुष्टि और तकनीकी देरी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। ऐसे मामलों में पात्र लोगों को लाभ दिलाने के लिए प्रक्रियागत सुधार और प्रशासनिक तेजी की जरूरत महसूस की जा रही है। कुछ आवेदकों को इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कुछ मामलों में कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई हो रही है। ये भी एक अहम मुद्दा है क्योंकि उच्च पेंशन और न्यूनतम पेंशन दोनों ही विषय कर्मचारियों और पेंशनरों के भविष्य से सीधे जुड़े हैं। इसी बीच आयुष्मान भारत योजना और अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों को लेकर भी नई अपेक्षाएं सामने आ रही हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा किसी विलासिता का विषय नहीं बल्कि प्राथमिक आवश्यकता है। उम्र बढ़ने के साथ इलाज की जरूरतें बढ़ती हैं, नियमित दवाइयों की आवश्यकता बनी रहती है और अचानक आने वाली चिकित्सकीय परिस्थितियां आर्थिक बोझ को कई गुना बढ़ा सकती हैं। ऐसे में पेंशन भोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिले, ये मांग पूरी तरह स्वाभाविक है। कुछ स्तरों पर सुझाव दिए जा रहे हैं कि पेंशनरों के लिए व्यापक चिकित्सा कवरेज, आसान उपचार व्यवस्था और अस्पतालों तक सरल पहुंच सुनिश्चित की जाए। हालांकि इस विषय पर भी अभी कोई सार्वभौमिक अंतिम घोषणा नहीं आई है, लेकिन ये जरूर है कि नीति निर्माताओं के सामने ये आवश्यकता स्पष्ट रूप से रखी जा रही है। आने वाले समय में यदि इस दिशा में कोई ठोस कदम उठता है तो उससे करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिल सकती है। आज की स्थिति को निष्पक्षता से देखा जाए तो सबसे जरूरी बात यही है कि उम्मीद और हकीकत के बीच फर्क समझा जाए। उम्मीद यह है कि लंबे समय से उठ रही मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा, पेंशनरों की वास्तविक समस्याओं को सुना जाएगा और न्यूनतम पेंशन, चिकित्सा सहायता तथा सामाजिक सुरक्षा के विषय पर कोई सकारात्मक और व्यावहारिक निर्णय सामने आएगा। हकीकत यह है कि फिलहाल 19 जून 2026 तक किसी भी निश्चित लाभ का आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है। इसलिए संयम, प्रतीक्षा और सत्यापित जानकारी ही सबसे सही रास्ता है। इस दौरान पेंशनरों को अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखने चाहिए, ईपीएफओ से जुड़ी आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए और किसी भी अपुष्ट दावे के पीछे भागने से बचना चाहिए। यह भी समझना जरूरी है कि पेंशन केवल महीने की रकम नहीं होती, ये एक सम्मान की प्रतीक व्यवस्था होती है। किसी बुजुर्ग के लिए थोड़ी सी राहत भी बड़ा फर्क ला सकती है और किसी परिवार के लिए स्थिर पेंशन एक भरोसा बन सकती है। इसलिए इस विषय को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जो लोग अपने जीवन का बड़ा हिस्सा काम में लगा चुके हैं, उनके लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और तनाव मुक्त वृद्धावस्था सुनिश्चित करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद में उठी आवाजें, संगठनों की लगातार मांग और जनता के भीतर बनी सहानुभूति ये दिखाती है कि ये मुद्दा अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर भी अंतिम फैसला केवल आधिकारिक प्रक्रिया से ही आएगा और वही मान्य होगा। इस बीच एक और बात भी बहुत जरूरी है कि गलत सूचनाओं से बचा जाए। जब कभी भी पेंशन, ईपीएफओ, उच्च पेंशन या स्वास्थ्य लाभ से जुड़ी कोई बड़ी खबर सामने आए तो उसे आधिकारिक स्रोतों के आधार पर ही परखा जाए। ऐसा करने से भ्रम कम होगा और सही जानकारी उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें उसकी सबसे अधिक जरूरत है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही तथ्य आधारित, साफ और उपयोगी अपडेट समय पर मिलते रहें तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें। इससे अगली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सकती है। और अगर यह रिपोर्ट आपको उपयोगी लग रही है तो इसे अपने उन साथियों तक जरूर पहुंचाइए जिनकी जिंदगी इस विषय से जुड़ी हुई है। एक सही जानकारी कई लोगों की गलतफहमी दूर कर सकती है। आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है। उनकी मांगें संसद तक पहुंच चुकी हैं और सामाजिक सुरक्षा पर बहस अब और गहरी हो गई है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, बेहतर चिकित्सा सुविधा, उच्च पेंशन मामलों की गति और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का दायरा बढ़ाने की मांग लगातार सामने आ रही है।
लेकिन साथ ही यह भी सच है कि अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। उम्मीद की जा रही है कि नीति निर्माता इन आवाजों को गंभीरता से देखेंगे और आने वाले समय में कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो लाखों बुजुर्गों के चेहरे पर राहत ला सके। फिलहाल यही संतुलित और जिम्मेदार स्थिति है और इसी आधार पर आगे की जानकारी पर नजर रखनी चाहिए। धन्यवाद।